Hello all students, welcome to ASCAT. Class, my name is Arpit Soni, your DILR mentor. Class, welcome to DILR 100 series, a game-changing series where we are going to learn 100 CAT level puzzles which are going to shape your 99 percentile journey. So guys, this is set number 19, lecture number 19 of the series, and today's set is going to be based on football tournament. Games and tournaments पर based कुछ sets हैं हमारे पास में. Actually, अब अभी आप लोग देख रहे होंगे कि सर ये तो एक लाइव लेक्चर हुआ करता था. व्हाई इट इज अ रिकॉर्डेड लेक्चर? एक्चुअली ड्यू टू सम रीजंस फॉर द नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स हमारे साथ में क्या होगा कि हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स को ही अपलोड करेंगे एंड अगेन अपन वापस लाइव लेक्चर पर आ जाएंगे. तो कोई दिक्कत नहीं है. अभी कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है, इसीलिए वी आर प्रीपेयरिंग दीज सेशंस, बट वेरी सून विल बी कंडक्टिंग लाइव सेशंस. ओके, तो जो आपके डाउट्स से अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज पुट इट इन द चैट बॉक्स और कमेंट सेक्शन, जिससे मैं इजीली उनको टैकल कर सकूं. गॉट इट? ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि दोस गाइज हु हैवंट जॉइंड द व्हाट्सएप ग्रुप, गाइज यू आर मिसिंग रियली वेरी गुड थिंग. मैं तुम्हें बता सकता हूं, क्योंकि जो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेगा, जो यहाँ मैं सेट डिस्कस करता हूं ना गाइज, वो वहां पर पीडीएफ फॉर्मेट में आपके पास मिल जाता है. आपको कौन से फॉर्मेट में? पीडीएफ फॉर्मेट में आपके पास वो सेट आ जाएगा. तो क्या करना है आपको? सर उस पीडीएफ फॉर्मेट को हमें ट्राई करना है आराम से, ताकि नहीं सर कोई में स्क्रीनशॉट नहीं लेना, कुछ नहीं करना. इजीली यू कैन ट्राई द सेट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल. टेस्ट कर सकते हो कि उनको समझ में आया नहीं आया. ठीक है. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आज का सेट क्या है. सर आज का सेट इतना सही है. एक्चुअली ये सेट मैंने सेलेक्ट नहीं किया. हमारा एक स्टूडेंट है, उसने मुझे दो सेट्स एज अ डाउट पूछे गेम्स एंड टूर्नामेंट्स के, जो मुझे काफी अच्छे लगे. दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दीज सेट्स विद यू गाइस, कि आप लोग इन्हें सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते. क्योंकि गेम्स एंड टूर्नामेंट्स में कंडीशंस को अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज द परफेक्ट टाइम. दोज हु आर वाचिंग दिस एज अ रिकॉर्डेड लेक्चर, अभी के अभी यहाँ पर क्या करना है आपको? स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप ट्राई कर सको. ठीक है. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस सेट विद यू गाइस, कैसे इसको सॉल्व करना था. ठीक है, चलो. Four teams A, B, C, D played in a football tournament, okay, in which each team played against each of the other three teams exactly twice. जैसे ही हम रीड करते हैं हमें पता लगता है कि सर इट इज गोइंग टू बी राउंड रॉबिन टूर्नामेंट. अब सर गेम्स एंड टूर्नामेंट्स के मुझे बेसिक्स भी नहीं आते हैं. क्या करना है? इसी चैनल के ऊपर गेम्स एंड टूर्नामेंट्स की एक प्लेलिस्ट है जिसमें 5 लेक्चर्स है. देयर आर 5 लेक्चर्स. फर्स्ट 2 lectures are dedicated to knockout tournament and the next 3 lectures are dedicated to राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, सिंगल एंड डबल एज वेल, दोनों को इंक्लूड किया है. ठीक है, तो बेस्ट है कि आप उन लेक्चर्स को देखो, आपको आइडिया लगेगा कि राउंड रॉबिन, सिंगल राउंड रॉबिन, डबल राउंड रॉबिन क्या होता है. ठीक है. अब बात करते हैं कि सर इसने क्या कहा. 4 टीम्स है सर ABCD, इनका मैच होगा एक दूसरे के साथ कितनी बार होगा? ट्वाइस. तो डबल राउंड रॉबिन का फॉर्मूला क्या होता है? n(n-1) होता है. फॉर्मूला नहीं भी याद रखो तो भी अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं. तो कितनी टीम से? 4 × 3 कितना होता है? 12 मैचेस होंगे. लेकिन मैं आपको प्रूव भी कर सकता हूं. जैसे ए का मैच बी के साथ होगा, सी के साथ होगा, डी के साथ होगा. सिंपल सी बात है. तो बी का मैच किसके साथ होगा? सी के साथ और डी के साथ, क्योंकि ए के साथ ऑलरेडी हो चुका है. ठीक है. और सी का मैच किसके साथ होगा? डी के साथ. तो कितने मैचेस हो गए? 1 2 3 4 5 6. ये तो सर इनके सबके सिंगल सिंगल मैचेस है. इन्हीं को ही डबल कर दोगे तो डबल राउंड रॉबिन बन जाएगा. मतलब सर ए का बी के साथ 2 मैचेस होंगे. 2 मैचेस तो सबको डबल कर दोगे, कितने मैचेस आएंगे? 12. यहां पर कितना आ रहा है? नंबर 12. गॉट इट? ठीक है. In any match, the winner was awarded 3 points and the loser no points. And in case of a tie, 2 teams were awarded 1 point each. दोनों को एक एक पॉइंट मिला है. ठीक है, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात तो मुझे नहीं लग रही है गाइस. Further, it is also known that for any 2 teams, the result of the first match that they played against each other was not the same as that of the second match. Very important point that we need to decode right now. ये बोला है कि सर हर एक टीम के 2-2 मैचेस होंगे ना. जैसे ए बी के साथ खेल रहा है, फर्स्ट टाइम खेला तो सेकंड टाइम भी खेलेगा. ए और बी का मैच होगा. क्यों? क्योंकि ट्वाइस, 2 बार मैच होने वाला है. ठीक है. ए और बी का जो फर्स्ट मैच है उसमें अगर लेट्स सपोज अगर ए जीत गया, ए वॉन द मैच, इट मींस ये जो रिजल्ट आया, इस मैच का जो रिजल्ट आया, ये सेम टू सेम रिजल्ट सेकंड मैच का नहीं आने वाला है. मतलब जो सेकंड जो मैच होगा ए और बी का, उसमें ए नहीं जीतेगा तो कौन? बी जीतेगा. क्या? बी जीत भी सकता है, क्या पता मैच टाई भी हो सकता है. इट मींस फर्स्ट मैच और जो सेकंड मैच है, results are going to be different. Point is clear? Okay. The following table provides the points that each team scored at the end of the tournament. मुझे चारों टीम्स के total number of points given है guys. Now, if I look at the questions, चारों questions थोड़े से raw format में, ऐसे कैट में questions नहीं आते हैं. मतलब कि directly without options वाले questions है. ये मैंने student ने share किया. That's why I've taken these as directly as the questions. मैंने options नहीं बनाए इनके. लेकिन
Main purpose is not to solve the questions. Main purpose is to understand the set and how to approach it. Okay, तो ये हमें मिल चुका है यहाँ तक. इज क्लियर? ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं. हाईएस्ट नंबर ऑफ ड्रॉज किसके, टीम ने किसको डिफीट वगैरह. कुल मिला के सिंपल सी बात है सर. आपको क्या करना है, आपको तो सर हर एक मैच के बारे में कंप्लीट हर एक चीज को खोदना है. मुझे बताओ टीम एबीसीडी के कितने पॉइंट्स है? 11 5 10 6. ठीक है, ए के कितने हैं? 11 के 5 के 10 बी के 6. दीज आर द पॉइंट्स, दीज आर द पॉइंट्स. सर आपने ये क्या बनाया? मैं आपके सामने ये बना रहा हूं कि यहाँ पे मैचेस किस किस, जैसे ए का मैच बी के साथ होगा, ए का मैच सी के साथ भी होगा, ए का मैच डी के साथ भी होगा. तो ए के 3 मैचेस हो गए. अब बी का ए के साथ तो ऑलरेडी हो चुका है, बी का सी के साथ होगा, का डी के साथ होगा. अब सी का ए के साथ हो चुका है, बी के साथ हो चुका है, तो सी का किसके साथ होगा? डी के साथ. तो इसको बोलते हैं सिंगल राउंड रॉबिन. मतलब हर एक टीम एक दूसरी टीम के साथ खेल रही है. जैसे बी के 3 मैचेस होंगे 1 2, फिर सी के 3 मैचेस 1 2. ठीक है, दिस इज फर्स्ट मैचेस सबके. ये मैं सेकंड मैचेस निकाल रहा हूं कि ए का बी के साथ होगा, ए का सी के साथ भी होगा, ए का डी के साथ भी होगा. ये मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आपको भी पता है कि हर एक टीम के कितने मैचेस होंगे? 2 मैचेस होंगे. और मैं दोनों मैचेस का रिजल्ट डिफरेंट चाहता हूं, इसलिए मैंने 2 टेबल्स बनाई है. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट ईच एंड एवरी पॉइंट. सर मेरे सामने ये लिखा हुआ है 11. सर पॉइंट्स क्या क्या पॉसिबल है? +3 +1 एंड 0. 11 कैसे बनेगा? कितने मैचेस हो रहे हैं एक के? सर 1 2 3 4 5 6. 6 नंबर्स का सम आना चाहिए 11. कैसे आएगा सर? 3 + 3 + 3 कितना होता है? 9 + 1 + 1 + 0. सही बोला क्या मैंने? 3 3 3 कितना होता है? 9 होता है. 9 + 2 11. क्या और कोई तरीका है क्या सर? क्या मैं 4 टाइम्स 3 ले सकता हूं क्या? नहीं सर. क्या मैं 2 टाइम्स 3 ले सकता हूं? अगर आपने 2 टाइम्स 3 लिया तो आप चाहे कितना भी 1 रख दो, आपके पॉइंट्स कितने आएंगे? 10 पॉइंट से आएंगे. इसका मतलब 11 सिर्फ इस तरीके से ही पॉसिबल है. 11 सिर्फ इस तरीके से ही पॉसिबल है. यस सर, इस तरह से ही पॉसिबल है. ठीक है. 10 सर 5 और 6 की बात क्यों नहीं कर रहे हो? रुक जाओ अभी देखते हैं. सर 10 भी मुझे थोड़ा सा इजी लग रहा है. 10 मुझे क्या लग रहा है? 10 तो बनेगा शायद ऐसे 3 3 3 1 0 0 ट्रिपल टाइम 3 9 + 1 10. क्या और कोई तरीका है सर? देख लेते हैं. 3 और 3 कितना होता है? 6. 1 1 1 1. क्या सर ये भी पॉसिबल है? हाँ सर पॉसिबल है. इनका सम कितना आ रहा है? इनका सम कितना आ रहा है? 10 आ रहा है. लेकिन दिस इज नॉट करेक्ट. रीजन बताता हूं. अब देखो सी के 6 मैचेस का रिजल्ट क्या है? ये इसका मतलब क्या होता है? विन विन ड्रॉ 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 ड्रॉ. सर अगर 4 ड्रॉज है, एक टीम के साथ 2 ड्रॉज होंगे. जैसे कि सी के कितने मैचेस है? ये 3 और ये 3. ठीक है, जैसे ये मैच जीत गया, ये मैच जीत गया, ये ड्रॉ ये ड्रॉ ये ड्रॉ ये ड्रॉ. इसका मतलब यही हुआ. ऑर्डर कुछ भी हो सकता है. ठीक है, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट. मतलब बोला क्या कि 2 मैचेस विन एंड 4 ड्रॉस. ये विन विन ड्रॉ 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 ड्रॉ. मतलब इन दोनों का ड्रॉ हो गया क्या? तो मतलब इसका भी ड्रॉ हो रहा है, इसका भी ड्रॉ हो रहा है. लेकिन सर मुझे तो दोनों मैचेस जो हैं उनमें रिजल्ट डिफरेंट चाहिए. इसका मतलब ये पॉसिबल है क्या केस? ये पॉसिबल नहीं है सर. क्या ये पॉसिबल है? हाँ सर. 3 टीम्स के सामने जीत जाएगा और उन्हीं 3 टीम्स के सामने कुछ डिफरेंट रिजल्ट आएगा. और बात आई क्या समझ में? बात आई क्या समझ में? ठीक है, तो एक काम करें क्या अपन? काम करें क्या? अपन इनको लोकेट करना स्टार्ट करते हैं. लोकेट करना. सर ए 3 मैचेस जीतेगा. अब मैं सर्कल कर रहा हूं, उसका मतलब वो जीत गया. तो ए ने 3 मैचेस जीत लिए. अब ये फर्स्ट मैच है, ये सेकंड मैच है, उससे डेफिनेटली कोई फर्क नहीं पड़ता. अपन हर एक मैच को खोद कर देख रहे हैं कि जिन टीम्स के साथ उसके मैच हुए उनके रिजल्ट्स क्या क्या रहे हैं दोनों बार में. अगर ए 3 मैचेस जीता है तो 2 हारा है, क्या 2 ड्रॉ है और 1 हारा है. तो इन तीनों में से 2 तो ड्रॉ होंगे और 1 ए विल लूज द मैच. ठीक है सर. सी 3 मैचेस जीतने वाला है, सी 3 मैचेस जीतने वाला है. ठीक है सर. सी यहां पर तो जीत नहीं सकता, तो सी यहां पर जीत गया, सी यहां पर जीत गया और सी ए के सामने जीत गया, के सामने जीत गया, डी के सामने जीत गया, ए के सामने जीत गया. मतलब इन तीनों की बात कर ली आपने, इन तीनों की बात कर ली. नहीं सर, सर ए एक बार ही हारेगा, एक ए बार हार चुका है. मतलब ये भी ड्रॉ हो गया, ये भी ड्रॉ हो गया. ड्रॉ को मैं स्क्वायर से डिनोट कर रहा हूं. अब देखो ए के 3 मैचेस विन, 1 लूज 2 ड्रॉ, 1 लूज 2 ड्रॉ. पॉइंट इज क्लियर? यस सर.
सर सी के एक ड्रॉ बाकी दो लूज। सर सी के मैचेस कहाँ हैं? सर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सर सी के 3 मैचेस तो विन हो गए, ठीक है। सर एक ड्रॉ करेगा, ड्रॉ करेगा तो इन दोनों में से ड्रॉ करेगा, और एक लूज है, एक लूज है तो एक लूज हो चुका है मैच। तो इन दोनों में से एक में तो सी जीतेगा और एक में ड्रॉ होगा, एक में सी जीतेगा एक में ड्रॉ होगा, यही बात है क्या? ठीक है सर, गॉट इट। अब ये 6 कैसे बनेगा? 6 कैसे बनेगा? अब मुझे एक बात बताओ, पहले डी के जो मेरे पास रिजल्ट है उनको तो लिख लूं। जैसे डी का यहाँ पे कितना स्कोर है? 0। डी का यहाँ पे कितना स्कोर है? 0। डी का यहाँ पे कितना स्कोर है? 1। ये तो फिक्स है ना नंबर्स। ये नंबर्स 6 नंबर्स का सम आएगा 6, जिसमें से 3 नंबर्स मुझे पता लग गए। नंबर्स मतलब इनके पॉइंट्स। सिमिलरली बी के साथ भी हो जाएगा क्या? सर बी की बात करते हैं। बी 0, सर बी के 0, यहां पर पता नहीं। सर बी के यहां पर 1, बी का यहां पर नहीं। सर ये हो गया। सर मुझे 3 नंबर्स का सम चाहिए 5, 5 चाहिए। 5 कैसे पॉसिबल है? सर बी 1 1 से पॉसिबल है क्या? और कोई तरीका है क्या सर? और कुछ पॉसिबल है क्या 5 बनाने का? 3 + 1 + 1, हाँ सर। और कुछ तरीका है? नहीं, इसके अलावा तो कोई तरीका नहीं है सर। पॉइंट इज क्लियर? तो अब अपन को क्या करना है? इनको डिनोट करना है। डी के 2 मैचेस तो ड्रॉ होंगे और एक ये होगा। डी के मैचेस कहां पर है? सर डी का एक तो ये मैच है, एक ये मैच है, एक ये मैच है। इन तीनों मैचेस में से एक में तो डी जीतेगा और 2 ड्रॉ होंगे। मैं कह सकता हूं क्या कि ये दोनों ड्रॉ नहीं हो सकते साथ में? ये दोनों ड्रॉ नहीं हो सकते क्योंकि इसको भी ड्रॉ कर दोगे तो इसको भी ड्रॉ कर दोगे तो पॉसिबल ही नहीं है। इन दोनों में से एक मैच में तो डी को जीतना ही पड़ेगा। लेट्स सपोज मैं डी को यहां पर जीता देता हूं। अगर मैं डी को जीता दिया तो दोनों जगह डी को क्या करूंगा? ड्रॉ करूंगा। तो दोनों जगह ड्रॉ कर दिया। अब आप इसको भी जिता सकते थे, वो आपकी इच्छा है, कोई बड़ी बात नहीं है। खास बात, बी का एक क्या आ चुका है? बी का 1 स्कोर आ चुका है, इस जगह बी का यहाँ पे 0 स्कोर आ चुका है। सर मुझे एक और नंबर चाहिए और 5 करना है, मतलब बी +1 + 1 कितना होता है? 5 होता है। सर बी के देख लेते हैं। सर बी यहाँ पर सॉर्टेड है, यहाँ पर भी एक मैच बाकी है, विन वाला बाकी है, ये बी जीत चुका है। अगर आप अच्छे से देखो, सी का एक लॉस्ट और एक ड्रॉ, सी का एक ड्रॉ हो गया, एक लॉस्ट हो गया। कंप्लीट मेरे सामने एनालिसिस रेडी है, किसका मैच किसके साथ हुआ है, साथ में उनका रिजल्ट क्या रहा है। अब इसमें ये ऑर्डर मत देखना है, ऐसा मत कहना कि सर ए बी से फर्स्ट टाइम जीता है, फर्स्ट मैच ये था या फर्स्ट मैच ये था। दिस इज नॉट आवर प्रॉब्लम। अपना बस ये था जो दोनों मैचेस होंगे उनमें रिजल्ट डिफरेंट होना चाहिए, वो मैंने कंडीशन को अच्छे से गॉट इट, समझ में आया। गेम्स एंड टूर्नामेंट्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जब इसके सेट सॉल्व करते हैं तो सच में दिमाग में अच्छे लेवल का मजा आता है। ठीक है, चलो। Which teams had the highest number of draws? किसके मैक्सिमम नंबर ऑफ ड्रॉज है? ड्रॉज की बात करें तो डी के 3 ड्रॉज है। डी के Which team did B defeat? Which team did B defeat? B ने किसको हराया? बी किसको हरा रहा है? बी सी को हरा रहा है, सी। Which team did D defeat? D ने किसको हराया भाई? D ने B को हराया है। A's matches were drawn with which two teams? एक एक किस टीम के साथ ड्रॉ हुआ है? एक का एक तो B के साथ और एक D के साथ, D and D, D and D। अब ये तो अभी अपने सब कंप्लीट टीटा क्वेश्चंस रखें, ऐसे टीटा क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते बिकॉज इंटीजर वैल्यूज मतलब नेचुरल नंबर से आपका आंसर होता है, होल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर्स अपने आंसर होते हैं कैट एग्जाम में तो। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ ना, क्वेश्चंस बड़ी बात नहीं है, इस गेम को समझना बहुत बड़ी बात, इसको क्रैक कैसे करना है कैसे नहीं करना। ठीक है, लास्ट वीडियो में अपनी बात हुई थी कि अपन 100 सेट्स का एक एक्सेल फाइल रेडी करेंगे जिसमें अपन लिखने वाले हैं कि हमारा एनालिसिस कैसा चल रहा है, कि इस सेट में हमको कितना टाइम लगा, हमसे क्या गलतियां हुई, व्हाट व्हिच वाज गुड दिस पर्टिकुलर सेट, क्या हम ये एग्जाम में ट्राई करेंगे या नहीं करेंगे। तो एनालिसिस में इस सेट को ऐड कर देना, इट्स रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। आई होप आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर समझ में आया होगा। आई नो लाइव की बात थोड़ी सी अलग होती है, थोड़ा सा इंटरेक्शन और ज्यादा होता है, लेकिन पर्पस ये है कि सर एक तरफ तो मैं इसको लाइव को भी बंद कर देता हूँ और एक है कि मैं रिकॉर्डेड डालता हूँ। इट्स बेटर कि रिकॉर्डेड तो आए, कुछ ना कुछ तो कंटेंट सर हमें मिले जिससे हम कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर हो सके और स्किल्स वाइज भी हमारे
Okay, so that's all from my guys. Right, guys, thank you for watching this session. Meet you guys in the next lecture. Again, a games and tournaments ka hi set hai. So make sure you join the WhatsApp group. And if you are new to this channel, you know very well में क्या करना है. एक सब्सक्राइब नाम का बटन आता है, जिससे क्या होता है सर, कहीं ना कहीं सर हम इस चैनल की वो पार्टनर बन जाते हैं जो कि सर 99 परसेंटाइल स्कोर. बात इज क्लियर? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में. टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप स्माइलिंग.